बेटी बचा रहे हैं कि बेटी मरवा रहे हैं? आश्वासन नहीं दिया जाता है। मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ? वो कुशवा लड़की मर गई, उसके साथ क्या हुआ? एक लड़की का गुजरात में बलात्कार हुआ, उसका क्या हुआ? झारखंड में सैकड़ों लड़कियों का बलात्कार होता है, क्या होता है? आदिवासियों की बेटियों की रोज इज्जत, कुछ नहीं होने वाला जब तक यहाँ बीजेपी है। बहुजन समाज का जब राज आएगा तभी कुछ हो सकता है। ये देश में दलित, पिछड़े और मुसलमानों को न्याय नहीं मिल पाता है। कहाँ बेटी बच रही है और कहाँ पढ़ रही है? सारे तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, सारे स्कूलों का इन्होंने मटिया मेट कर दिया। उन्हीं की जाति के वो लोग हैं, इसलिए वो FIR नहीं कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी रकम उनको दे देते हैं। जब की बीजेपी की सरकार आई है तब से गुंडे, मवाली, लफंगे, बलात्कारी बेलगाम हो गए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। हरियाणा के भिवानी में 19 वर्षीय शिक्षिका का जिस प्रकार से न केवल निर्मम तरीके से हत्या की गई है, बल्कि परिवार का कहना है कि जो है सीधे तौर पर उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। तमाम लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और हरियाणा सरकार भी कह रही है बेटी को न्याय दिलाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ डबल इंजन सरकार पर धब्बा लगता दिखाई दे रहा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ये आवाज उठाई। लोनी में एक और दलित बेटी के साथ यही दुष्कर्म हुआ और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी कूद पड़ी है, ये कहते हुए न्याय नहीं मिला तो हम न्याय कर देंगे। बताइए बनते करुणाकर जी, हरियाणा में डंके की चोट पर बेटियों के साथ क्या कुछ हो रहा है? देखिए, जब से भाजपा की बीजेपी की सरकार आई है तब से गुंडे, मवाली, लफंगे, बलात्कारी बेलगाम हो गए। वो पूरे देश में दलित, पिछड़ा वर्ग की बेटियां, मुस्लिम बेटियां, तमाम बेटियों के साथ हर जगह पूरे देश में 1 घंटे में 10 बलात्कार हो रहे हैं। ये कोई दलितों के साथ ही नहीं, बैकवर्ड के साथ भी हुआ है। अभी कुशवा बेटी के साथ हुआ है। और ये बलात्कार जब तक चलते रहेंगे, जब तक बलात्कारी को बीच चौराहे पे फांसी नहीं दी जाएगी। जो अरब कंट्रीज हैं वहां पर कड़े नियम हैं। किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, वहां बलात्कारी को चौराहे पे खड़े करके फांसी दी जाती है या उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। इस देश में जातिवाद होने के कारण इस देश में दलित, पिछड़े और मुसलमानों को न्याय नहीं मिल पाता है। एक वजह से उनको पूरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। मनीषा के साथ हरियाणा में बलात्कार हुआ, उसके अंग विच्छेद किए गए, उनके तमाम अंगों का छेदन किया गया, लेकिन गवर्नमेंट और पुलिस बोल रही है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, उसने आत्महत्या की। कहना कीटनाशक दवा खा के मर गई है। उसने कीटनाशक दवा नहीं खाई। कोई भी लड़की जब पढ़ाने जाएगी, घर पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसका बाप भी कह रहा है, पूरा समाज कह रहा है कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। और जिन लोगों ने ये विभत्स कांड किया है, कुकृत किया है, उनको बीच चौराहे पर गोली मारनी चाहिए। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ। लेकिन उसके बाप हों, भाई हों, समाज के लोग हों, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप पुलिस के पास मत जाओ, पुलिस तुम्हारी नहीं सुनेगी। न्यायालय मत जाओ, उन बलात्कारियों को अपने आप सजा दो, अपने आप उनको ठीक करो। यहाँ पर करीब की अभी तक उसकी FIR लॉन्च नहीं हुई है, न उसका कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है, न उसकी कोई चार्जशीट बनी है, न उसका कोई FIR लॉन्च हुई है इस देश में। क्योंकि जो इन लोगों ने बलात्कार किया है, जो लोग थाने में बैठे, उन्हीं की जाति के वो लोग हैं, इसलिए वो FIR नहीं कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी रकम उनको दे देते हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद वहां पर गया, BSP के लोगों ने भी कहा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के लोग वो दलितों का, पिछड़ों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन दलित और पिछड़ों पर जो जुल्म होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, मॉब लिंचिंग होती है, उसके बारे में ये बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। ये घड़ियाली आंसू बहाता फिर रहा राहुल गांधी ने अभी वहां पर एक बिहार में मूर्ति लगी, और बिहार में मूर्ति लगी
उसका उद्घाटन भी इसने नहीं किया। इससे कहा गया एक तब अंबेडकर के प्रति प्यार दिखाएंगे, संविधान की बात करेंगे। ये संविधान की बात करने वाले लोग सारे के सारे लोग बेईमान हैं। ना तो वो न्याय दिलवा पाते हैं लड़कियों को, ना न्याय दिल पाते हैं हमारी बेटियों को, न न्याय दिलवा पाते हैं ये छात्रों को, न न्याय दिल पाते हैं ये दलितों को। ये केवल झूठे आंसू बहाते हैं। ये लोग बहुत झूठे हैं। क्या ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना सफल है? बेटी ना पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बेटी बच रही है और कहाँ पढ़ रही हैं? सारे तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, सारे स्कूलों का इन्होंने मटिया मेट कर दिया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, रोज बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके गुप्तांगों का छिंदन हो रहा है, उनकी नारें काटी जा रही हैं, उनके सारे शरीर का टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। बेटी बचा रहे हैं कि बेटी मरवा रहे हैं? लेकिन हरियाणा कह रही है बीजेपी सरकार न्याय देंगे। न्याय देंगे तो अभी तक उनको इन्वेस्टिगेट करके उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कब दोगे न्याय? न्याय जब दोगे जब ये चुप हो जाएगा आंदोलन। जब तक उसको आंदोलन को, उस लड़की को न्याय नहीं मिलता है, उसके परिवार को सांत्वना नहीं मिलती है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और तब तक मनीषा के लिए हम लोग पूरी की पूरी तरह से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी पकड़े जाएं। बताइए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, वो भी कह रही है न्याय नहीं मिला तो हम फिर न्याय करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, वो तो केवल एक जुमला छोड़ देते हैं जिससे कि हम फेमस हो जाएं, लोग हमें जान जाएं, बिश्नोई को जान जाएं, लॉरेंस को जान जाएं। अरे होगा तो तुम लोग सड़क पे आके आंदोलन करो ना, थाने पे जाके आंदोलन करो ना, डीएम के यहाँ आंदोलन करो ना, पुलिस कमिश्नर के आंदोलन करो ना। एक वाइट डाल दी केवल व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, उससे बचेगी क्या लड़की? वहां जाओ पकड़ो उसे। और हम जब जानेंगे लॉरेंस को, जब उनको पकड़ के किसी पेड़ पर लटका दिया जाएगा, तब जानेंगे हम। कहा जा रहा है मनीषा का, कई लोग कह रहे हैं कि कहीं संबंध था दलित समुदाय से है, तो उसका संबंध भी बताया जा रहा है। ये सब गलत है। लड़कियों का, हमारी बेटियों का संबंध बता देते हैं, और इनकी लड़कियों के संबंध होते तो कह देते हैं कहीं नहीं, ये मार दी गई। ये दोहरी नीति है, कहीं लड़की का संबंध नहीं था, ये झूठ है। तो अब करेंगे क्या बताइए? कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा, बस आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है इस मामले में। यहाँ आश्वासन नहीं दिया जाता है। मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ? वो कुशवाहा लड़की मर गई, उसके साथ क्या हुआ? एक लड़की का गुजरात में बलात्कार हुआ, उसका क्या हुआ? झारखंड में सैकड़ों लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, क्या होता है? आदिवासियों की बेटियों की रोज इज्जत, कुछ नहीं होने वाला जब तक यहाँ बीजेपी है। बहुजन समाज का जब राज आएगा तभी कुछ हो सकता है। ये लोग वही छिनरा, वही डोली वाले। जय भीम जय भारत। नहीं, सवाल सुनिए, मुझे ये जानना है आप कैसे, आपने तो डंके की चोट पर ऐलान किया कि हम समर्थन में है, तो कुछ क्या रणनीतियां बनाई है? बनते करुणाकर जी ने भी, बनते करुणाकर के चेले बना रहे हैं, भीम आर्मी वाले बना रहे हैं, बीएसपी वाले बना रहे हैं। हम नेतृत्व नहीं करते हैं, हम मार्गदर्शन करते हैं। हम कोई नेता नहीं है जो हम आंदोलन करेंगे, हमारे चेले लोग आंदोलन